पिछली श्रृंखला में हमने ज्ञानेंद्रपति पर विचार किया और यह देखा कि ज्ञानेंद्रपति 80 के दशक के कवि हैं और हम यह भी देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद के जितने भी कवि या साहित्यकार हैं वो वर्तमान राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था से असंतुष्ट हैं, चाहे वह गजानन माधव मुक्तिबोध हों, विनोद शुक्ल हों या अशोक वाजपेयी हो। ज्ञानेंद्रपति भी इसी श्रृंखला की कड़ी हैं। ये इनका जन्म रांची झारखंड में हुआ था। ये समाज की वर्तमान जो सामाजिक व्यवस्था है उससे ये असंतुष्ट हैं और हम यह भी देख रहे हैं कि ये रचनाकार शब्दों का चमत्कार नहीं उत्पन्न करते, बल्कि समाज में जो घट रही घटनाएं हैं उसका ज्यों का त्यों और उन्हीं ग्रामीण शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं, जिसको समझने के लिए हमको किसी शब्दकोश की न आवश्यकता होती है न किसी शिक्षक की आवश्यकता होती है, बल्कि वे सीधे साधे शब्दों में हमारे समाज में जो घट रहा है वो अपने अनुभव को उन्हें शब्दों में अभिव्यक्त कर देते हैं, जिसको हम लोगों ने विनोद शुक्ल की रचना में भी देख लिया है और अभी भी हम देखेंगे। यहाँ पर कवि जो हैं वह वर्तमान ग्रामीण व्यवस्था जो है उससे असंतुष्ट है। वो देख रहे हैं कि गांव विकास के साथ साथ गांव का शहरीकरण हो रहा है, गांव में सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी देख रहे हैं कि गांव जो है वह अपना वास्तविक स्वरूप जो है वह खोता जा रहा है। जो गांव का जो असली गुण है, जो ग्रामत्व है, वह गांव से धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। अब न पहले जैसे गांव के घर रह गए हैं और न वो परंपराएं रह गई हैं, और ये बदलती हुई जो परंपराएं हैं वो कवि को आहत करती हैं, उसको दुखी करती हैं। वह देख रहा है कि आज स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता ने जन्म ले लिया है, जो हमारे विकास का नहीं बल्कि धीरे धीरे हमारे विनाश का कारण बनता जा रहा है। आज समाज से या गांव से सादगी और ईमानदारी जो उसका प्रथम गुण था वह धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, और शहरों के जो दोष हैं वह गाँव में भी धीरे धीरे अपने पैर फैला रहे हैं। पहले के गांव के घर जो होते थे वह मिट्टी के होते थे या खपड़ैल होते थे, वे प्रकृति से जुड़े हुए, गांव का जनजीवन भी प्रकृति से जुड़ा हुआ था और घर भी प्रकृति से जुड़े हुए थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम धीरे धीरे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, हमारा रहन सहन भी प्रकृति से दूर होता जा रहा है, जिसके कारण हम अनेक बीमारियों का या कुप्रथाओं का शिकार होते जा रहे हैं। कभी यहाँ अपने गांव को याद करके या पुराने गांव को याद करके यह बता रहा है कि अब न तो वो पहले वाले घर हैं और न वह चौखट है, वो न दरवाज़ा है, न वो परंपरा है, न मर्यादा है। इसको हम इनकी इस रचना में देख सकते हैं कि पहले के घर जो होते थे वो गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह, वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था बुजुर्गों को, खड़ाऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की, और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए। पहले हमारे गांव में के जो घर होते थे दरवाजे चौखट लकड़ी के बने होते थे, या घर के भीतर जो होता था वह औरतें सुरक्षित या औरतों का साम्राज्य था। वहाँ औरतें अपना कार्य जो भी करना रहता था करती थी, और पुरुषों का क्षेत्र बाहर था। औरत और मर्द के बीच में एक अदृश्य पर्दा था, या बुजुर्ग जो थे बुजुर्गों के लिए एक आदर की भावना थी। तो इस कारण से जो बुजुर्ग पुरुष होते थे वह उस गांव के घर का जो दरवाज़ा होता था, जो चौखट होता था, उस चौखट पे
प्रायः औरतें अपनी बिंदी साट देती थी। तो सहजन से जो छुड़ा के जो निकलता था रस, उसके रस से बिंदी साटी जाती थी और वे बिंदी जो है वह अक्सर दरवाजे के चौखट पे सटी रहती थी। और वह दरवाज़ा जो होता था, बाहर की देहरी जो होती थी, वह एक सीमा रेखा होती थी जिसके बाहर से जो बुजुर्ग पुरुष होते थे, वह अगर घर के अंदर उनको प्रवेश करना है, घर के अंदर आना होता था, तो वे उस दरवाजे के पास रुक जाते थे और वहाँ से या तो किसी को नाम लेकर पुकारते थे, किसी बच्चे को, या फिर अपने खड़ाऊ या खटखटाते थे, जिससे कि अंदर जो औरतें कार्यरत हैं, जो अपने अलग काम कर रही हैं, वो सावधान हो जाए या वो पर्दे में हो जाए। तो स्त्री और पुरुष के बीच में एक मर्यादा थी। औरतें भी प्रायः पुरुषों के सामने खुले सर या खुले बदन नहीं रहती थी। लेकिन आज जो है या धीरे धीरे यह परंपरा जो है वह स्वतंत्रता के नाम पर समाप्त हो रही है। लोग स्वच्छंद हो रहे हैं, स्त्री पुरुष का भेद भी मिट रहा है और इसके अनेक दुष्परिणाम भी देखे जाते हैं। कम से कम हमारी मानसिक या मर्यादाएं तो खत्म ही हो रही हैं। जो वही हम जो नारी सशक्तिकरण कहिए या स्वतंत्रता कहिए, इसके नाम पर दोनों के बीच की जो एक मर्यादा की रेखा है वो भी समाप्त हो रही है। तो उसके साथ साथ अंदर की आदर की भावना भी समाप्त हो रही है, जो कवि को आहत कर रही है। और तब वह अपने गांव के घर की या उन परंपराओं की याद करता है या अपनी रचना के माध्यम से लोगों को या पाठकों याद दिलाता है। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए, जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम सहज शंख के चिन्ह की तरह। गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छापे, उठौना दूध लाने वाले ग्वाल दादा के हमारे बचपन के भाल पर दूध तिलक महीने के अंत में गिने जाते थे। तो उस दरवाजे के चौखट पर क्या होता था, लकड़ी के दरवाजे होते थे, मिट्टी का घर होता था। तो उस दरवाजे के चौखट पर औरतों की बिंदी तो रहती ही थी, उसके साथ साथ वह पुरुषों के लिए एक सीमा रेखा थी, जहाँ से कि पुरुष घर के अंदर प्रवेश करने से पहले चप्पल या खड़ाऊ खटखटा के या किसी को पुकार करके अंदर की औरतों को या अंदर के लोगों को सावधान करते थे। उसके अलावा उस चौखट के पास में जो दूध लाने वाले जो ग्वाले होते थे, उनके अंगूठों का निशान होता था। उस समय डायरी लिखने की परंपरा नहीं थी, लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी ईमानदार थे या अपने व्यवहारिक जीवन में वो अपना काम वैसे ही गिनती से करके कर लेते थे। तो जब जितना दिन दूध लाते थे ग्वाले, उतना अपने अंगूठे का चिन्ह जो है दरवाजे पर बना देते थे और अंत में उनको गिन करके दूध का हिसाब हो जाता था। यहाँ हम भी ये देख रहे हैं कि कवि जो है वह ग्वाल को ग्वाल दादा कहता है। तो यह परंपरा हालांकि आज भी जीवित है गाँव में, कि भले वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन उम्र के हिसाब से एक रिश्ता हम आपस में कायम रहता है। हम एक रिश्ते के अनुसार, उम्र के अनुसार उनको रिश्ते का नाम देते हैं, उनको संबोधन देते हैं, आदर देते हैं। हालांकि अब जो है वह फिर वही धीरे धीरे ये परंपराएं लुप्त हो रही हैं। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, बिजली बत्ती आ गई कब की, बन रहने से अधिक गई रहने वाली। अब के बिटौआ के दहेज में टीवी भी लालटेने हैं अब भी दिन भर आलों में कैलेंडर से ढकी रहने के लिए। तो लेकिन अब वे घर जो वो मिट्टी के घर, खपड़ैल के घर, लकड़ी के दरवाजे वाले घर जो हैं वह धीरे धीरे हमारे गाँवों से लुप्त होते जा रहे हैं। आज शहरीकरण के नाम पर या विकास के नाम पर धीरे धीरे गाँव में भी जो है वह पक्के घर बनने लगे हैं। खपड़ैल की घरें, बांस की घरें धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। तो इस तरह से या हमारा पहनावा भी, रहन सहन भी, ये सब भी जो है वह शहर से सब प्रभावित हो रहे हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो अब गाँवों का भी शहरीकरण हो रहा है।
और इस कारण से हमारी परंपराओं पर, मर्यादाओं पर आघात हो रहा है। पहले जो छोटे बड़े मामले हम पंचायत में ही सुलझा लेते थे, आज पंचायती राज कहलाता तो जरूर है, लेकिन कोई भी मामला जो है पंचायत में सुलझाया नहीं जाता, बल्कि सीधे हम मुकदमा करते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, जिससे कि कभी आहत है या उसको याद करता है। अब गांव में बिजली भी आ गई है, अब लालटेन भी लुप्त हो गए, यानी धीरे धीरे हमारी पुरानी परंपराएं जो है वह लुप्त हो रही हैं। इसके शेष भाग पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।